कभी कभी किस्मत दो ऐसे लोगों को एक ही रास्ते पर ला खड़ा करती है जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब मंजिल एक हो तो सफ़र एक साथ तय करना ही पड़ता है। आज आरवी और रुद्र की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला था जो उनकी दुश्मनी को एक बिल्कुल नए मोड़ पे ले जाने वाला था। डेप्थ ऑफ लव एपिसोड नंबर 12, द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉर्म। CIM कॉलेज का कॉरिडोर अब भी खामोश था। हर छात्र की नज़र प्रोफेसर मेहता पर टिकी हुई थी। आरवी रुद्र दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा सवाल थे। प्रोफेसर मेहता हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने नोटिस बोर्ड से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता था ये देखकर तुम सब हैरान हो जाओगे। पूरी भीड़ बिल्कुल शांत थी। मेहता सर ने आगे कहा, इस साल इंटर कॉलेज बिजनेस चैलेंज में हमारा कॉलेज पहली बार हिस्सा ले रहा है। कुछ स्टूडेंट खुशी से ताली बजाने लगे, लेकिन आरवी और रुद्र अब भी नोटिस बोर्ड को ही देख रहे थे। मेहता सर आगे बोले, इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि इस बार टीम दोस्ती देखकर नहीं बल्कि क्षमता देखकर बनाई गई है। उन्होंने नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया, और इसलिए हमने आरवी मल्होत्रा और रुद्र मल्होत्रा एक ही टीम में होंगे और दूसरी सभी टीम भी इसी तरह बनाई गई है। पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। क्या ये दोनों साथ में? अब तो रोज लड़ाई होगी यार। कॉलेज खत्म होने से पहले प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, या ये दोनों एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। पूरे कॉरिडोर में हंसी गूंजने लगी। आरवी ने हैरानी से मेहता सर की तरफ देखा। सर, क्या सच में हमें ऐसे? मेहता सर मुस्कुराए। हाँ मिस मल्होत्रा। उसी समय रुद्र आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। उसने थोड़ी नाराजगी से कहा, सर आई रिफ्यूज। पूरे कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। मेहता सर ने उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ रीजन क्या है? रुद्र ने बिना आरवी की तरफ देखे कहा, मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ और मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आरवी ने तुरंत उसकी बात काट दी और कहा, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है? सर, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ काम करने का। रुद्र पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिली। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड, कम से कम एक बात पर तो हमारी सोच मिलती है। आरवी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गलतफहमी मत पालिए मिस्टर सिंघानिया, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, जिंदगी की नहीं। पीछे खड़े स्टूडेंट ने जोर से कहा, ओहो, राउंड 2 शुरू होगा अब तो। आर्यन धीरे से शौर्य के कान में बोला, भाई लगता है ये प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा युद्ध होने वाला है यहाँ तो। शौर्य उसकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी मेहता सर ने जोर से कहा, इनफ। पूरा कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। मेहता सर ने दोनों के सामने आकर बोला, तुम दोनों शायद भूल रहे हो, ये कॉलेज है और यहाँ फैसले तुम्हारे नहीं कॉलेज के होते हैं। और फिर उन्होंने पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, बिजनेस की दुनिया में तुम अपने पसंदीदा लोगों के साथ नहीं बल्कि सही लोगों के साथ काम करते हो। उन्होंने सीधे आरवी और रुद्र की तरफ देखा, फिर बोले, अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते तो भविष्य में किसी भी बड़ी कंपनी को संभालने का सपना भी मत देखो। दोनों चुप रहे। मेहता सर ने आगे कहा, प्रोजेक्ट अगले 15 दिन में पूरा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन इंटर कॉलेज फेस्टिवल में ही होगी, और याद रखना, इस प्रतियोगिता के विनर को नेशनल लेवल बिजनेस चैलेंज में सीधी एंट्री मिलेगी। पूरे क्लास में फिर तालियां गूंजने लगे। श्रेया खुशी से बोली, आरू, नेशनल लेवल की बात है यार। तनिषा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये सबसे बड़ा मौका है यार सबके लिए। दूसरी तरफ आर्यन रुद्र से बोला, भाई मान जा यार, प्रोजेक्ट की ही तो है, उसमें इतना क्या हो जाएगा। रुद्र ने धीरे से जवाब दिया, प्रोजेक्ट नहीं। फिर उसने एक नज़र आरवी की तरफ डाली, फिर कहा, मुसीबत है यार ये। आरवी ने भी उसकी बात सुन ली थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत कीजिए, मैं भी इस मुसीबत को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दूंगी।
फिर घंटी बजी, ट्रिंग। मेहता सर बोले, क्लास में जाओ सब, चलो अभी। सभी छात्र बाहर निकल गए। कॉरिडोर में फिर से हलचल शुरू हो गई। श्रेया चलते चलते बोली, आरू सच बता, डर लग रहा है क्या? आरवी मुस्कुराई, फिर बोली, रुद्र सिंघानिया से? बिल्कुल नहीं। तनिषा भी हंसते हुए कहा, बस उसे हर दिन झेलने का लग रहा होगा थोड़ा सा। तीनों जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ रुद्र अपनी फाइल साथ हाथ में लेते हुए पार्किंग की तरफ जा रहा था। आर्यन उसके पीछे पीछे चल रहा था। भाई इतना भी बुरा नहीं है यार, रुद्र बिना रुके बोला, तुम उसे नहीं जानते हो। शौर्य मुस्कुराया, और मुझे लगता है कि तू उसे जरूरत से ज्यादा ही जानने लगा है। रुद्र कुछ पल के लिए रुक गया, फिर बिना कुछ बोले आगे चलने लगा। बिजनेस लैब के अंदर आरवी अपनी फाइल हाथ में लिए खड़ी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर बोली, 5 मिनट लेट। फिर धीरे से बुदबुदाई, मिस्टर सिंघानिया को शायद टाइम की भी रिस्पेक्ट नहीं है यार। उसी समय दरवाजा खुला। रुद्र अंदर आया, काले रंग की शर्ट, हाथ में लैपटॉप और चेहरे पर हमेशा वाला गंभीर भाव। उसने बिना कुछ कहे कुर्सी खिसकाई और उसमें बैठ गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर आखिर में आरवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो प्रोजेक्ट शुरू करे? रुद्र ने लैपटॉप खोला, बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने पहले ही पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। उसने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया। आरवी ने प्रेजेंटेशन देखी, कुछ सेकंड तक ध्यान से पढ़ती रही, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। रुद्र ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, क्या प्रॉब्लम है? आरवी शांत स्वर में बोली, प्रेजेंटेशन तो अच्छी है लेकिन अलग नहीं है कुछ इसमें। रुद्र ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मतलब? आरवी ने फाइल खोलते हुए कहा, ये सब कोई भी कंपनी बना सकती है यार। अगर हमें नेशनल लेवल तक जाना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी की टीम सोच भी ना सके। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, इंटरेस्टिंग। पहली मीटिंग में ही मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को तूने रिजेक्ट कर दिया। आरवी भी मुस्कुरा दी और बोली, रिजेक्ट नहीं, अपग्रेड। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखने लगे। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। आर्यन, शौर्य, श्रेया, तनिषा खिड़की से झांक रहे थे। आर्यन धीरे से बोला, ये दोनों लड़ क्यों नहीं रहे यार? श्रेया हंस पड़ी, शायद लगता है कि इंटरवल चल रहा होगा। तनिषा बोली, या फिर तूफान से पहले की शांति है ये। फिर अंदर की ओर देखते हुए रुद्र ने फिर लैपटॉप खोला, ठीक है तो बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? आरवी ने बोर्ड पर एक सर्कल बनाया, उसके चारों तरफ 4 शब्द लिखे, इनोवेशन, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, पीपल। रुद्र कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, बिजनेस मॉडल, और कहा कि पीपल से शुरू। हाँ, आरवी ने सिर हिलाया। कंपनी प्रोडक्ट तो अच्छा बेचती है लेकिन कंपनी को लोग बनाते हैं। अगर लोग खुश होंगे तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। रुद्र पहली बार उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, ये आइडिया बुरा नहीं है। आरवी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। रुद्र ने तुरंत कहा, लेकिन परफेक्ट भी नहीं है। दोनों फिर हंस पड़े। बाहर खड़े 4 दोस्त हैरान हो गए। आर्यन बोला, भाई ये तो हंस भी रहे हैं। शौर्य ने कहा, लगता है प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उनकी केमिस्ट्री शुरू हो गई है। दोनों लड़कियां ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। अंदर रुद्र ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, टेम्पररी के लिए फ्रेंड्स तो नहीं लेकिन प्रोजेक्ट पार्टनर तो बन ही सकते हैं। आरवी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर हाथ मिलाते हुए कहा, सिर्फ प्रोजेक्ट खत्म होने तक ही। हाँ, रुद्र ने कहा, डील। उसी समय ग्लोबल इनोवेशन शहर के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में आज फाइनल प्रेजेंटेशन होने वाली थी। पूरा माहौल मीडिया, इन्वेस्टर्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स और जज से भरा हुआ था। फर्स्ट रूम में बैठे थे विक्रम सिंघानिया, उनके चेहरे पे पूरा कॉन्फिडेंस था। दूसरी तरफ आर्यन, वीर और ईशान अपनी टीम के साथ खड़े थे। मिस्टर वर्मा मंच पर आए और कहा,
Ladies and gentlemen, welcome to the final round of Global Investment Mega Project. सबने तालियां बजाई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज की विनर कंपनी अगले 5 साल तक हमारी स्टैटिक पार्टनर होगी। पूरा हॉल शांत हो गया और फर्स्ट प्रेजेंटेशन देंगे मल्होत्रा एम्पायर्स। आरव धीरे धीरे स्टेज पर पहुंचा। उसने माइक पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से कमाने का नाम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम है। पूरा हॉल ध्यान से सुन रहा था। वीर आगे आया और स्क्रीन पर मार्केटिंग रिसर्च दिखाई, जैसे कि ग्राफ, फ्यूचर ग्रोथ, कस्टमर बिहेवियर। हर स्लाइड बेहद प्रोफेशनल थी। एक जज ने सिर हिलाया और कहा, इम्प्रेसिव। अब बारी थी ईशान की। वो मुस्कुराया और फिर बोला, अब तक आपने नंबर देखे, अब फ्यूचर देखिए। उसने लाइव डेमो शुरू किया। पूरे हॉल की लाइट हल्की हो गई। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर चलने लगा। ऑडियंस अपनी सीट से थोड़े आगे झुकने लगी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और 2 सेकंड पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। फिर जोर से तालियां बजने लगी। एक जज खड़े होते हुए बोला, आउटस्टैंडिंग। दूसरे जज ने भी कहा, दिस इज द इनोवेशन। मिस्टर वर्मा मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया के चेहरे की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ गई। उन्होंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट भी समझ चुका था कि मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। आरव, वीर और ईशान अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी से बिल्कुल सीधे बैठ गए। उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर दस्तक दे रही थी। जो उन्हें अच्छे से जानते थे वो समझ चुके थे कि विक्रम सिंघानिया समय बिल्कुल शांत नहीं है। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मल्होत्रा एम्पायर। हाँ, अब हम आमंत्रित करते हैं सिंघानिया एम्पायर। पूरे हॉल में एक बार फिर तालियां गूंज उठी। विक्रम धीरे धीरे अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपना कोट ठीक किया। विक्रम बिना कुछ बोले मंच की तरफ आगे बढ़ने लगे। स्टेज पर पहुंचते ही उन्होंने पूरे स्टेज पर एक सरसरी नजर डाली, फिर मुस्कुराए और बोले, गुड आफ्टरनून। बिजनेस की दुनिया में आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन चलता है। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। विशाल स्क्रीन पर आधुनिक ग्राफ दिखाई देने लगे। मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल ग्रोथ, इंटरनेशनल एक्सपेंस। हर स्लाइड शानदार थी। ऑडियंस भी उनसे काफी प्रभावित लग रही थी। कुछ देर बाद विक्रम बोले, हम सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम इंडस्ट्री बदल देते हैं। तालियां बजने लगी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन इस बार तालियां उतनी देर तक नहीं चली जितनी मल्होत्रा एम्पायर की प्रेजेंटेशन देखने के बाद चली थी। जज नंबर 1 बोले, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। जज नंबर 2 भी बोले, मिस्टर सिंघानिया, अगर अगले 5 साल में मार्केट ट्रेंड बदल जाए तो आपका मॉडल उसे कैसे अडॉप्ट करेगा? पूरा हॉल शांत हो गया। विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, हमारी कंपनी पिछले 30 साल से हर बदलाव के साथ खुद को बदल आई है। जज ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पे संतुष्टि नहीं थी। फिर जज नंबर 3 ने कहा, मल्होत्रा एम्पायर ने एक लाइव एडेप्टिंग मॉडल दिखाया। क्या आपके पास भी कोई ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? कुछ सेकंड विक्रम चुप रहे। उन्होंने अपनी टीम की तरफ देखा। असिस्टेंट ने लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फीचर तैयार नहीं था। पूरे हॉल में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रम ने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, प्रोटोटाइप अभी डेवलपमेंट में है। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। विक्रम समझ चुके थे ये जवाब जज को पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं दे पाया है। कुछ देर बाद मिस्टर वर्मा फिर मंच पर आए। उन्होंने दोनों कंपनी की तरफ देखा। सबसे पहले मैं दोनों टीम्स को बधाई देना चाहता हूँ। पूरा हॉल शांत हो चुका था। लेकिन विनर तो सिर्फ एक ही होगा ना? आरव, वीर, ईशान तीनों की सांस तेज चलने लगी।
दूसरी तरफ विक्रम के चेहरे पर भी आत्मविश्वास लौट आया था। उन्हें पूरा यकीन था कि जीत उनकी ही होगी। मिस्टर वर्मा ने एनवलप खोला। कुछ सेकंड उन्होंने रिजल्ट देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, द विनर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन मेगा प्रोजेक्ट इज। पूरा हॉल खड़ा हो गया और वो जोर से बोले, मल्होत्रा एम्पायर। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। कुछ लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे। ईशान खुशी से उछल पड़ा और बोला, भैया हम जीत गए। वीर ने आरव को गले लगा लिया। मैंने कहा ही था कि मेहनत कभी नहीं हारती। आरव ने अपने दोनों भाइयों को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन घमंड नहीं था। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ा, हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, कंपटीशन बहुत अच्छा था। विक्रम ने कुछ सेकंड तक उसके हाथ को देखा, फिर हाथ मिलाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, एंजॉय द विक्ट्री मिस्टर मल्होत्रा। हर कहानी का अगला चैप्टर भी होता है। आरव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, और हमें उस अगले चैप्टर का भी इंतजार रहेगा। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन उनकी आंखों में शुरू से एक नई जंग साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय विक्रम हॉल से बाहर निकल गए। कार पार्किंग में से कार में बैठकर निकल गए। कार में अपना फोन में मल्होत्रा की जीत देख रहे थे। तभी एक वीडियो चली। उसमें आरवी का फाइनल गोल मार रही थी और रुद्र को हराया था। सभी आरवी मल्होत्रा चिल्ला रहे थे। कुछ सेकंड पूरी खामोशी हो गई। विक्रम अपनी मुट्ठी कस ली, धीरे से बोला, मल्होत्रा एक बार फिर। उन्होंने रुद्र का नंबर डायल किया। फोन बजने लगा। एक तरफ जीत की खुशी थी, दूसरी तरफ तूफान जन्म ले चुका था। क्या विक्रम सिंघानिया अपने बेटे को माफ करेंगे या अब शुरू होगी रुद्र की जिंदगी की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेप्थ ऑफ लव ऑन ऐसा स्टूडियो।